जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है पॉलिटी, या जिसे हम बोलते हैं संविधान। इसके हम क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 14 नवंबर 1947। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950, क्योंकि आपको पता है इसी दिन हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। उसी टाइम पे हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारी संविधान सभा है इसके स्थायी अध्यक्ष पूछा है तो ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। तो जो इसका सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जो ये संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जो कि आपको बता दूं मैं, इसमें जो पहले अध्यक्ष बने थे इसके अध्यक्ष थे अस्थायी, और जो इनके अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक जो हुई थी आपकी वो हुई थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, जिसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों जो इसमें सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, संविधान के निर्माण में कुल कितने लोग लगे थे? संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो ए ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 2 वर्ष 5 माह 10 दिन, और डी ऑप्शन है 1 वर्ष 8 माह। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? जब आपके संविधान की जो संविधान सभा बनी थी उसमें पूछा है आपसे प्रारंभ में, शुरुआत में कितने सदस्य थे? ए ऑप्शन 299, बी 335, सी ऑप्शन 389, डी ऑप्शन 400। तो इसमें शुरुआत में सदस्य थे ऑप्शन नंबर सी 389। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें है भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से लिखित है या पूरी तरह से अलिखित है। सी ऑप्शन है आंशिक रूप से लिखित है या कोई नहीं। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से लिखित। जो भारत का संविधान है वो पूरी तरह से लिखित है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया था आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी संघीय गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी एकात्मक गणराज्य। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रस्तावना में संविधान में ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन। तो मेरा आपसे आंसर है, आप बताएंगे कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि ये संविधान जब शुरू हुआ था शुरुआत में ये चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, डी में है आपका आयरलैंड। तो इसमें दोस्तों जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन,
क्योंकि जो है अंग्रेजों ने ही भारत पर राज्य किया था, उसके बाद में जो संविधान बना भारत का वो भी अंग्रेजों की ही देन है, तो इसलिए ब्रिटेन ही इसका सही आंसर है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कुछ लॉजिक से भी आंसर देंगे तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया अभी। ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1949, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1948। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, जो कि इसकी पहली बैठक हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसकी 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था, जो था अपनाया गया था पहली बार 26 नवंबर 1949 में। इसके कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक और भी अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 में अपनाए गए थे। तो इसलिए आपसे पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी 1949 से मनाना शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का सर्वोच्च सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। तो आप लोग बताएंगे जो संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत है कि देश में संविधान ही सर्वोच्च है, ये चीज कहां से लिए हमने? तो इसका सही आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो आप लोग बताएंगे आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। जो संविधान की संघीय प्रणाली का विचार है ये जो आपका आया है ये आया आपका कनाडा से। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो दोस्तों आपको यहीं पे बताना है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, टोटल भाग बताने हैं कितने, कमेंट में बताएंगे आप लोग इसका भी। तो आपको बता दूं मैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया 2, 3 या 4 या फिर 5। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भाग 3। जो आपके मौलिक अधिकार है ये कहाँ पे है? भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 7, 8। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो अब खत्म कर दिया गया है और जो मौलिक अधिकारों की संख्या बची है वो कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार देखेंगे आप किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 12 से 18, 19 से 22, 25 से 28 या फिर 32। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 18 तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 16 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो आपकी स्वतंत्रता है उसका अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 19 से लेके 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है आपका? 19 से लेके 22 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे आप लोग, इसमें बताया गया है आपसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? टोटल आपको कितने वर्ड हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए 63, 85, 90 या फिर 100। तो टोटल वर्ड कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 85
5। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आप लगाएंगे, बताएंगे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपसे ये पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कौन से भाग में है, पार्ट में? भाग 2, 4, 5 या फिर 6? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। भाग 4 में क्या है आपका? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आपसे पूछा गया है सिटीजनशिप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 5 से 11, बी 12 से 18, सी 19 से 22 या फिर डी 23 और 24। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी नागरिकता है वो दी गई है आर्टिकल 11 से 5 से 11 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताते हैं भारत में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों ए ऑप्शन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है भारत में 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे आप 23 नंबर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी जनता, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल, डी है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है वो कौन कराता है? निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव ए ऑप्शन संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, या केवल लोकसभा शामिल होती है, या केवल राज्यसभा, या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों आप बताएंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आप सभी को पता है इसका आंसर है संसद के दोनों सदन। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती हैं राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी संसद, सी में है सुप्रीम कोर्ट, डी में है जनता। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसे कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, राष्ट्रपति। क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है उसी से ही कौन बनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, ये नेक्स्ट संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और जनता, ये दोनों सेम हो गए क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में है वही हो गया, सेम है 25, 26, 27 पे चलेंगे। प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जो होता है आपके देश में उसे पद की शपथ कौन दिलाता है। पहला ऑप्शन दिया इसने ए मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन को आपसे वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह अधिकतम कितने कार्यकाल तक पुनः चुना जा सकता है? दोबारा कितनी बार चुना जा सकता है? ए ऑप्शन दिया 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी असीमित बार। तो दोस्तों भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो राष्ट्रपति की जो आपके चुनने की बात की जाती है कार्यकाल के बाद, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप बताएंगे कि संविधान के अनुसार भारत एक है
खाली स्थान पे दिया, आपको बताना है क्या आएगा। भारत संविधान के अनुसार क्या है? ऑप्शन नंबर ए संघीय राज्य, ऑप्शन नंबर बी एकात्मक राज्य, ऑप्शन नंबर सी संघीय राज्य जिसमें एकात्मक झुकाव है, ऑप्शन नंबर डी केवल संघीय राज्य। तो आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है जिसमें एकात्मक झुकाव है, क्योंकि यहाँ एक ही न्यायपालिका, एक ही कार्यपालिका, एक ही संविधान, एक ही सर्वोच्च न्यायालय, सभी चीजें क्या हैं? एक। तो भारत क्या है? संघीय के साथ साथ एकात्मकता की ओर झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? संसद के दोनों सदनों के आपसे नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा, बी ऑप्शन विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा और विधानसभा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे आप देखेंगे ये जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं ये कहाँ के होते हैं? ये राज्य में होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31। तो आप इसका आंसर देंगे 31 का, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? 31 लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, जो लोकसभा है, लोकसभा की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करते हैं और वही लोकसभा को चुनाव से पहले भंग करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर स्थायी सदन है, या फिर स्थायी सदन है। तो आप इसमें लगाएंगे 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या स्थायी सदन। तो लोग राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, जो कि इसमें क्या होता है? लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं हर 2 साल बाद 1/3 इसके सदस्य रिटायर होते हैं और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 33। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु बतानी है आप लोगों को, क्या होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। भाई लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है सांसद का तो आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। इसमें देखेंगे आप 34 नंबर में राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। तो दोस्तों 34 सवाल हो गए हैं। आप देखेंगे आप आगे भी ऐसी सवाल करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों में, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको भारत में राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 36 नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में है वो कितने टाइम का है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1 प्रधानमंत्री की सहायता करना, नेक्स्ट राज्यसभा का सभापति होना, राष्ट्रपति का सचिव होना या संसद की कार्रवाई देखना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा का सभापति होना, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44, 52 या 76वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की आत्मा
संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा, यह कथन किसने दिया था? संविधान की आत्मा कथन किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और के.एम. मुंशी। तो ये नाम दिया था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने बोला था जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसे क्या संज्ञा दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 41 में दिया गया है आपको, संविधान की आत्मा में कौन से मूल्य निहित हैं? संविधान की आत्मा में कौन से मूल्य निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति, संपत्ति, अधिकार। सी, सत्य, अहिंसा, दया। और डी है कर्तव्य, धर्म और नीति। आपसे पूछा है संविधान की आत्मा में कौन से मूल्य निहित है, आपको बताना है संविधान की आत्मा में क्या चीजें दी गई हैं। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय भी दिया गया है। 3 तरह का जो न्याय बताया गया है आपको स्वतंत्रता में, और आपको स्वतंत्रता भी बताई गई है कितनी तरह की? 5 तरह की। समानता भी बताई गई है कितनी तरह की? 2 तरह की। और बंधुता का भी जिक्र प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 252, 352, 356, 360 और 365। इसका जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपने देश की बात करें तो उसमें क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? आपसे पूछा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, जिसे आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ए ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके भारत के CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति के बारे में बताना है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कानून मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 45 पे देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? गवर्नर के बारे में पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष और डी है आपका 6 वर्ष। तो आपका जो राज्य में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल राज्य में जो आपका गवर्नर होता है, पूछा गया है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री का, बी राष्ट्रपति का, सी मुख्यमंत्री का, डी संसद का। तो दोस्तों जो राज्यपाल प्रतिनिधित्व होता है वो होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, इसलिए ये किनके प्रतिनिधित्व माने जाते हैं? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर ए 66, बी 97, सी 99, डी 120। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 97। जो आपकी संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97। नेक्स्ट है राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66, 61, 59, 64। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका 66। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर ए 52, 47, 42, 50। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है 52। मैं आपको बता दूं, जो संघ सूची होती है इसमें केंद्र सरकार आपका क्या करती है? नियम कानून बनाती है।
ऐसी आपका जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार आपके नियम कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 50 क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? आपको बताना है जो इमरजेंसी है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर सभी। तो दोस्तों ये आपका इन सभी अनुच्छेदों में क्या दिया गया है, इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। आर्टिकल 352 भी, 356 भी और 360 भी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन था। 50वां क्वेश्चन इसमें बताया गया था कि इमरजेंसी कहाँ तक है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो दोस्तों ये हमारा पॉलिटी का पहला पार्ट था जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट सेकंड दूसरी वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को दोबारा देखें एक बार वीडियो को, और जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा ही विश्वास बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।